संत प्रेमाजी महाराज की पदयात्रा पर जब से अनिश्चितकालीन विराम लगा है, तब से तमाम संतों की बयानबाजी सामने आ रही है। मगर भावनाओं में बहकर कुछ संत और कथावाचक ऐसी बयानबाजी कर देते हैं जिससे उन्हें माफी मांगनी पड़ जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है धीरेन्द्र शास्त्री और पुकी बाबा यानी कि कथावाचक स्वामी अनिरुद्धाचार्य के साथ। बताएंगे कि आखिर इस मामले में हुआ क्या है और एक के बाद एक अनिरुद्धाचार्य और धीरेन्द्र शास्त्री क्यों माफी मांग रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य से तो एक्सपेक्टेड भी है कि वो माफी मांग सकते हैं, मगर धीरेन्द्र शास्त्री की क्या मजबूरी थी कि उन्हें तक माफी मांगनी पड़ी है, सब बताएंगे आपको। पर उससे पहले आया ऑन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आया ऑन भारत देख रहे हैं आप। देखिए, संत प्रेमानंद की रात्रिकालीन पदयात्रा स्थगित होने के बाद समर्थन विरोध में इंटरनेट मीडिया पर चल रहे वार युद्ध पर शुक्रवार को आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उधर संत प्रेमानंद महाराज पदयात्रा का विरोध करने वाले एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के लोगों को किसी तरह की सामान बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले दुकानदारों की कॉलोनी वासियों से बातचीत हुई। सहमति बनने पर संतुष्ट होकर दुकानदारों ने अपने पोस्टर हटा लिए। संत प्रेमानंद की रात्रिकालीन पदयात्रा के रास्ते में पड़ने वाली एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के निवासियों ने 4 फरवरी को पदयात्रा में बैंड बाजा आतिशबाजी से होने वाले ध्वनि प्रदूषण का विरोध किया था। इस पर संत प्रेमानंद ने पदयात्रा ही स्थगित कर दी और वह श्री राधा कैली कुंज कार से पहुंच रहे हैं। मामला यहां तक बेहद शांत था, कोई दिक्कत नहीं थी, मगर फिर बागेश्वर पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने इंटरनेट मीडिया पर बयान जारी कर विरोध करने वाली महिलाओं से कहा था, देवियों, संत के भजन में रोक लगाओगी तुम इंसान नहीं हो सकती। पुराने समय में हवन कुंड से राक्षसों को दिक्कत होती थी। जो पदयात्रा का विरोध कर रहे हैं वो दानव हैं। जिनके पेट में दर्द है वह वृंदावन छोड़ दिल्ली में बस जाएं। इसी बयान पर नगरवासियों में आक्रोश उत्पन्न हो गया और लगातार विरोध के स्वर मुखर से सामने आने लग गए। इस पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने वीडियो जारी कर कहा, मीडिया से जानकारी मिली कि वृंदावन में बाहरी लोगों ने संत प्रेमानंद की यात्रा का विरोध किया है। इस बात से दुख हुआ। जिन्हें राधे राधे कहने में दिक्कत है उन्हें बाहर चले जाना चाहिए। लेकिन जानकारी मिली कि यह बात व्रजवासियों ने अपने ऊपर ले ली है, जो कि मैंने नहीं कही, और दूसरे तरीके से अपने भाव में रखा। ब्रजवासी मेरे प्राण हैं। हमारे विचार में ब्रजवासी के प्रति कुभाव प्रकट नहीं हो सकता। ब्रजवासियों को हाथ जोड़कर हम दंडवत कर प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमारी बात को अपने ऊपर ना ले। बयान पर आक्रोशित ब्राह्मण सेवा संघ और अन्य संगठनों के पदाधिकारियों ने धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा अपने बयान का खंडन कर वीडियो जारी करने के बाद अपना विरोध वापस ले लिया। संघ के अधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद वल्लभ गोस्वामी, संस्थापक चंद्रलाल शर्मा ने कहा कि हमारा धीरेन्द्र शास्त्री से कोई वैचारिक विरोध नहीं था। ब्रजवासियों के लिए जो उन्हें अपने बयान में दानव और दिल्ली बसने की सलाह दी थी, उसके लिए उन्होंने क्षमा मांग ली है। यही हमने उनसे मांग की थी। अब किसी तरह का विरोध नहीं है। इसी बीच पूरे मामले में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की भी एंट्री हो जाती है। उन्होंने भी एक आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री को माफी मांगना पड़ देख उन्होंने भी माफी मांग ली। ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरीके की बयानबाजी की जरूरत क्या है। आपको याद होगा, कुछ सालों पहले सोनू निगम ने अपने घर के पास मस्जिद में सुबह सुबह आजान होने पर आपत्ति जताई थी और कहा था कि उन्हें आजान से तकलीफ है क्योंकि उनकी नींद खुल जाती है। आप इस सिचुएशन में खुद को रख के देखिए। आप सारा दिन नौकरी करके घर आते हैं, थके हारे, खाना वाना खाकर हाथ मुंह धोकर आप बिस्तर पर सोने का प्रयास करते हैं क्योंकि आपको अगले दिन फिर से ऑफिस जाना है, कामकाज पर, अपने रोजगार पर जाना है। और रोजाना आपके घर के बाहर ढोल नगाड़े बजाए जाएं, पटाखे फोड़े जाएं, तो क्या आप इसका विरोध नहीं करेंगे? उनके मन में किसी तरीके की गलत भावना नहीं है। ईश्वर का सम्मान वो भी उतना ही करते हैं जितना कि हम और आप करते हैं। मगर रोजमर्रा की भी एक जिंदगी होती है जिसे हम अपने साथ लेकर चलते हैं और इससे चलना जरूरी भी होता है। ऐसे में ना तो उन भक्तों के मन में कोई गलत भावना है जो पटाखे फोड़ते हैं, जयकारा लगाते हैं, और ना ही उस इलाके में रहने वाले लोगों के मन में कोई गलत भावना है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि हमें सामने वालों की समस्या दिखाई देनी बंद हो जाती है, जो कि कहीं ना कहीं बेहद गलत है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आया ऑन भारत।